एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर, संस्कारी और मेहनती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी गरीबी। उसके पिता रामलाल एक किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें। राधा की मां भी बहुत चिंतित रहती थी कि कैसे वे अपनी बेटी का हाथ किसी अच्छे घर में सौंप पाएंगे। राधा की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन उसके माता पिता के पास इतना धन नहीं था कि वे दहेज दे सकें। गांव के कई लोग उन्हें ताने मारते थे कि बिना दहेज के कौन अपनी बहू बनाएगा। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन हर कोई भारी दहेज की मांग करता। रामलाल और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता, लेकिन राधा हमेशा कहती, माँ पिताजी चिंता मत करो, जो मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार शहर से आया था और उनका बेटा रवि एक पढ़ा लिखा और नेक दिल इंसान था। रवि के माता पिता ने गांव में ही एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और गांव वालों से घुल मिल गए। रवि ने जब पहली बार राधा को देखा तो उसकी सादगी और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुआ। वह यह जानकर हैरान था कि इतनी गुणवान लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके पिता गरीब हैं। रवि के माता पिता भी अच्छे स्वभाव के थे और उन्होंने कहा कि वे बिना दहेज के भी शादी करने को तैयार हैं। जब गांव वालों को यह पता चला कि रवि के माता पिता बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं, तो कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे। कुछ ने कहा, क्या तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई अमीर घर की लड़की नहीं मिली? कुछ ने ताने कसे कि यह शादी टिकेगी नहीं। लेकिन रवि और उसके माता पिता ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने रामलाल से राधा का हाथ मांगा और कहा, हमें आपकी बेटी के संस्कार और उसका नेक दिल स्वभाव चाहिए, धन दौलत नहीं। राधा और रवि की शादी बहुत सादगी से हुई। गांव के सभी अच्छे लोग इस शादी में शामिल हुए और खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। शादी के बाद भी रवि ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी से रिश्ता निभाया जाता है, न कि पैसे से। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता धन दौलत पर नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होता है। सादगी में भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं और समाज की बेकार की धारणाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है।